नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर। एक बार फिर से सूर्पणखा रामायण की एक दुष्ट पात्र है। वह रावण की बहन थी। सूपे जैसी नाखूनों की स्वामिनी होने के कारण उसका नाम सूर्पणखा पड़ा। दोस्तों, सूर्पणखा रामायण का वो किरदार है जिसकी वजह से सीता हरण हुआ। तो आइए जानते हैं कि क्या इस्लाम धर्म को जन्म देने वाली सूर्पणखा ही है। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन सूर्पणखा के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। सूर्पणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद भी सूर्पणखा बची हुई थी। हालांकि रावण की मौत के बाद सूर्पणखा का क्या हुआ था, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में तो देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कई इतिहासकारों का यह दावा है कि सूर्पणखा ने अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी सूर्पणखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान सूर्पणखा के ही वंशज है। दोस्तों, भले ही यह सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने सूर्पणखा के कुछ ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, रामायण के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद करने के लिए रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था और विभीषण ने इसी तरह धर्म का साथ देते हुए अपने भाई रावण के बजाय प्रभु श्री राम की सेना को चुना। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थीं। लेकिन उसके बाद सूर्पणखा कहां गई और आखिर उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलता है। दरअसल दोस्तों, जब सूर्पणखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती है तो भगवान श्री राम सूर्पणखा से विवाह करने के लिए उसे साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए सूर्पणखा से कहते हैं कि अगर आप चाहे तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकती हैं। और फिर जब सूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण जी भी सूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। उसके बाद सूर्पणखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता को बुरा भला कहने लगती है और भगवान राम को यह धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने सूर्पणखा से विवाह नहीं किया तो वह माता सीता को मार देगी। उसके बाद जैसे ही सूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए सूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद सूर्पणखा जब अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई रावण के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है तो रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है और फिर भगवान राम रावण को मृत्यु दंड की सजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ही लोगों के जहन में यह सवाल बना हुआ है, इसके बाद सूर्पणखा ने क्या किया। कई इतिहासकारों के मुताबिक यह बताया जाता है कि सूर्पणखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी थी तो वह अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस करती थी और नाक कटने के बाद वह हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छुपा कर रखती थी। सूर्पणखा को जब यह पता चला था कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वह वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। सूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के बजाय वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और यह भी बताया जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या फिर कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रखकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है और अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता।
इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। और रेगिस्तान में जिस जगह यह शिवलिंग स्थापित किया गया था, उस जगह को आज हम सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही यह सारी बातें सुनने के बाद आपको हजम ना हो रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में यह जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मक्केश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों, यह वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया था, और इस शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह बात कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा ही अपने चेहरे को कपड़े से ढककर रखा करती थी, और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा की इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आपने जब भी मुसलमान महिलाओं को देखा होगा तो ये गौर किया होगा कि वह हमेशा ही अपने चेहरे को ढक कर रखती है और इसके लिए वह बुर्का पहनती है। मुसलमान महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती हैं, और जब नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को कपड़े से छुपाकर रखती थी तो उसकी भी सिर्फ आंखें ही नजर आती थीं। मक्का मदीना के मक्केश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था, उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था, और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना है। इसके अलावा दोस्तों, बताया तो यह भी जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह पर मक्का मदीना मौजूद है, उसके आसपास तक की सभी जगहों पर हिंदुओं को रहने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा थी बुर्का पहनने की, और यह रिवाज शूर्पणखा के समय से ही चला रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद शूर्पणखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं, और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। दोस्तों, ये सारी बातें किनारे करके अगर इस कहानी पर गौर फरमाया जाए तो जरा एक बार सोचकर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी हिंदू का मक्का मदीना के अंदर जाना साफ तौर पर मना है, और अगर कोई हिंदू चाहे भी तो मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सभी हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकती है? दोस्तों, इस बात के पीछे ऐसा कोई ना कोई ठोस कारण तो जरूर होगा जिसने हिंदुओं के वहां जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि मक्का के ऊपर काले रंग का यह कपड़ा क्यों रखा जाता है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो यह काला रंग संपूर्ण राक्षस जाति का प्रतीक माना जाता है, और साथ ही किसी भी हिंदू को यह पता ना चल जाए कि इस्लाम के अनुयायी भी हमारी तरह शिव जी की पूजा करते हैं। इसीलिए काबा पर काला कपड़ा रखा जाता है, और काबा को काले रंग से ढकने की परंपरा इसीलिए भी निभाई जाती है क्योंकि शूर्पणखा यानी कि इस्लाम की देवी, वो भी रामायण काल और उसके बाद अपने मुंह को काले रंग के कपड़े से ढक कर रखा करती थी। और आज शूर्पणखा के वंश की महिलाएं भी काले रंग के बुर्के को पहनती आ रही हैं। हालांकि दुनिया को गुमराह करने के लिए बुर्के को कई प्रकार और रंगों में बांट दिया गया है, किंतु सत्यता जो है वह यही है कि यह शूर्पणखा की देन है, जिसे इस्लाम की महिलाएं इस्लामी रीति रिवाज के अंतर्गत धारण करती हैं, और समाज के इस एकतरफा पहनावे के कारण ही दुनिया इन्हें मुसलमानों के नाम से जानती है। मुसलमानों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम के शुरुआती अंकियों को लेकर बनाया जाता है, जो कि बहुत ही चर्चित है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जहां जहां शिवलिंग स्थापित है वहां कोई ना कोई जलाशय अवश्य मौजूद है, और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस जल को गंगा जल की तरह ही अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग जमजम के पानी के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं, यह स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज और व्यवहार यह अवश्य साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अगर ध्यान दें
तो यह सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का सूर्पणखा के वंशज होने वाली बात हकीकत हो सकती है, और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। दोस्तों, ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि सूर्पणखा के ही वंशज है। भले ही यह सारी बातें आपको हैरान कर रही हो, लेकिन शायद यह सच भी हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक रखता है, और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाया करते थे, और धीरे धीरे इसी तरह यही चीजें जातियों में तब्दील होती चली गई, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन दोस्तों, इस्लाम धर्म की हकीकत पर आज भी कई हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली ये सारी बातें क्या सच हो सकती हैं, या फिर यह सब एकमात्र कल्पना है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।